आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है, इसका आज हमने पढ़ना लेसन नंबर 13, गॉड बी प्रेज्ड। गॉड बी प्रेज्ड का मतलब होता है अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये कहानी है, गुरबत की कहानी है बेटा, एक मौलवी अबुल की। इसको मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ आपको। ये जो हमारी LHV की बच्चियाँ हैं, इनका भी फर्स्ट ईयर की यही बुक है, तो वो भी इसको अच्छे से तैयार करें। तो मौलवी अबुल जो है वो बेचारा नमाज़ें पढ़ाता है एक मस्जिद में, और उसका शादी से पहले गुजारा जो है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके खराजात कम होते हैं। लेकिन आपको पता है मौलवियों की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी परेशानियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो एक गांव का आदमी है जिसको चौधरी फतेहदाद है उसका नाम, वो हर मुसीबत में थोड़ी बहुत मदद कर देता है इसकी, मौलवी अबुल की। उसको साल में जब फसल आती है तो उसको कपड़े वगैरह भी ले देता है, और उसकी वक्तन फ़वक्तन मदद करता रहता है। तो उसकी यके बाद दीगरे कुछ बेटियां हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी उसकी मेरे ख्याल से मेहरुन्निसा है। और मेहरुन्निसा जो है जैसे 14 साल की होती है तो मौलवी अबुल को उसकी शादी की फ़िक्र सताने लगती है। वो बेचारा परेशानी के आलम में अपनी नमाज़ें भी भूलने लगता है। तो फिर एक लड़का जो है वो शहर गया था कुछ पैसे वगैरह कमाने के लिए, वो वापस आता है तो एक दुकान बनाता है। उस लड़के का नाम शमीम अहमद है। तो मौलवी अबुल से वो बेचारा जो है वो इनागुरेशन करवाता है, इफ्तिताह अपनी दुकान का। और मजबूरन मौलवी अबुल को जो है अपने सारी जमा पूंजी से पैसे इकट्ठे करके एक सूट ख़रीदना पड़ता है, मजबूरन, क्योंकि उसने इफ्तिताह पे बुला लिया था। तो उन्होंने फिर वो उसकी बेटी का रिश्ता भी मांग लिया, और जो हंसी खुशी कबूल भी हो गया और उनकी शादी हो गई। तो शमीम अहमद जो है वो, उसकी माँ उसको ताने देती है मेहरुन्निसा को कि तू जहेज़ में कुछ नहीं लाई, क्योंकि वो बेचारे गरीब होते हैं। तो मौलवी ने उसको कुछ भी नहीं दिया था। कुछ अरसे बाद मेहरुन्निसा को एक बेटा पैदा होता है, तो वो उधर जा भी नहीं पा रहे कि मैं अपने नवासे को देखने जाए, और हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं हैं, इंतहाई गुर्बत का आलम चल रहा होता है। तो वो जो फतेहदाद था चौधरी, वो उनकी मदद किया करता था। वो बेचारा जो है ना वो फौत हो जाता है, उसकी फ़ौत की खबर मिलती है उनको। तो वो खुश हो जाते हैं, चलो उसका जनाजा पढ़ाने के 20-30 रुपये तो मिलेंगे ना, चलो इस बहाने हो भी आएंगे, बच्चे का मुंह भी देख आएंगे, इज़्ज़त रह गई है। लेकिन वो अफसरदा भी होते हैं, क्योंकि चौधरी फतेहदाद ही था गांव के अंदर जो कि बेचारा उनकी मदद कर दिया करता था। तो ये था बेटा सबक गॉड बी प्रेज्ड वाला। तो इसके हम जो है सवालों के जवाब देखते हैं। व्हाट डिड अबुल ऑलवेज़ कैरी विद हिम। अबुल, मौलवी अब्दुल का नाम शॉर्ट में अबुल है, तो अबुल हमेशा अपने साथ क्या उठा के रखता था। ही कैरीड अ वॉकिंग स्टिक इन हिज हैंड। वो अपने साथ जो है एक छड़ी रखता था, जिसको डोगा वगैरह कहते हैं, छड़ी जो सहारा लेके चलते हैं जिससे लोग। इट वाज डेकोरेटेड विद बैंड्स। वो पत्रियों से आरास्ता थी, ऑफ ब्रास, पित्तल की, एंड गिल्ड, और सोने जैसा रंग था उसका, यानी कि ऐसी खूबसूरत थी वो छड़ी। मौलवी अबुल हमेशा हाथ में वो रखता था। डिस्क्राइब द मौलवी अबूज़ अपीयरेंस। मौलवी अबुल की जो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत थी वो कैसी थी। मौलवी अबुल वोर अ टर्बन। मौलवी अबुल जो है वो सर पर पगड़ी बांधता था। टर्बन पगड़ी को कहते हैं। ऑन हिज हेड, हेड के ऊपर। ही वोर सिल्वर रिंग्स। वो चांदी की अंगूठियाँ पहनता था। ऑन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों में। ही ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक विद हिम। वो हमेशा एक छड़ी अपने हाथ में रखता था। ही हैड बल्गिंग आइज़। और उसकी आंखें उभरी हुई थी, जैसे बाहर निकली हुई आंखें होती हैं। अच्छा, हाउ मच मनी डिड मौलवी कलेक्ट ऑन एवरी ईद। हर ईद के मौका पर मौलवी अबुल कितने पैसे इकट्ठे करता था। ये मरूज़ी भी आती है बेटा, सवाल भी आता है। वो बेचारा 150 से 200 रुपये इकट्ठे करता था, और कुछ जो गरीब होते थे उनको भी देता था उसमें से। ऑन एवरी ईद, हर ईद पर, पीपल कलेक्टेड फ्राम 150 to 200 रुपीज़ फ्राम द डिवोटीज़। लोग उसको इकट्ठे करके देते थे 150 से 200 रुपये अकीदतमंदों से। इट वाज प्रेजेंटेड टू मौलवी अबुल। ये मौलवी अबुल को दी जाती थी एज एन ईद गिफ्ट, ईद गिफ्ट के तौर पर। अच्छा, हाउ मच मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी एंड पुअर। गरीबों और हाजतमंदों में वो कितने पैसे तकसीम कर दिए जाते थे। अब ईद पे उस बेचारे को इकट्ठे हुए हैं 150 से 200 रुपये, उसमें से भी 40 से 50 रुपये वो गरीबों को दे देता था। ऑन एवरी ईद, हर ईद पर मौलवी अबुल डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज़ अमंग द नीडी एंड द पुअर। वो तकसीम करता था 40 से 50 रुपये गरीबों में और ज़रूरतमंदों में। व्हाट वाज द नेम ऑफ अबुल एल्डेस्ट डाटर। ये जो अबुल की पहली जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम क्या था। द नेम ऑफ मौलवी अबुल्स एल्डेस्ट डाटर। एल्डेस्ट कहते हैं सबसे बड़ी।
वाज मेहरुन्निसा, उसका नाम मेहरुन्निसा था। शी वाज आल्सो कॉल्ड मेहरन, और उसको मेहरन भी कहते थे, यानी शॉर्ट में। ठीक है, मेहरन वाज हर निकनेम, मेहरन जो है उसका निकनेम था, उर्फ़ी नाम था। ठीक है, जैसे मौलवी अब्दुल को अबुल अबुल कहते थे, तो मेहरुन्निसा को मेहरन कह के बुलाते थे बेटा। जो उल्टा नाम पड़ जाता है उसको निकनेम कहते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वेयर द मौलवी अबुल लिव्ड? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर का क्या नाम था जहां मौलवी अबुल रहता था? द नेम ऑफ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाज चौधरी फतेहदाद। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर का नाम चौधरी फतेहदाद था। ये चौधरी फतेहदाद वही है जो बेचारा एक रहमदिल आदमी है, जो मौलवी अबुल की वक्तन फ़वक्तन मदद करता रहता है। ही वाज जनरस मैन, वो सखी आदमी था। ही वाज वेरी काइंड टू मौलवी अबुल, और वो मौलवी अबुल के लिए बहुत ज़्यादा मेहरबान था। व्हाट वाज द नेम ऑफ अबुल्स वाइफ? अबुल की बीवी का क्या नाम था? द नेम ऑफ मौलवी अबुल्स वाइफ वाज ज़ैबुन्निसा। मौलवी अबुल की बीवी का नाम ज़ैबुन्निसा था। अबुल आल्सो कॉल्ड हर आरिफ्स मदर। अबुल उसको आरिफ की माँ कह के बुलाता था। ही आल्सो कॉल्ड हर बाई हर निकनेम ज़ैबुन, और वो उसको उसके निकनेम ज़ैबुन से भी बुलाता था। ज़ैबुन्निसा का ज़ैबुन, मेहरुन्निसा का मेहरन। ठीक हो गया बेटा, तो ये याद रखना है। इसकी जो एक्सरसाइज है बेटा, पढ़ते हैं हम इसकी। इन सबकों की ना सिर्फ हम बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs ही देखेंगे, तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हमने 3 प्ले पढ़ने हैं। व्हाट वाज द एलीज़ ऑफ मौलवी अबुल्स बरक़ात? एलीज़ कहते हैं निकनेम। तो मौलवी अबुल का जो निकनेम था वो क्या था बेटा? अबुल था उसका निकनेम। हाउ डिड अबुल लिव बिफोर मैरिज? शादी से पहले वो कैसे रहता था? इन कम्फर्ट एंड पॉम्प, वो शान शौकत से रहता था। कम्फर्ट एंड पॉम्प कहते हैं शान शौकत से रहना। हाउ डिड द आइज़ ऑफ अबुल लुक? मौलवी अबुल की आंखें कैसी दिखती थी? बल्गिंग आइज़, बल्गिंग कहते हैं उभरी हुई आंखें। हाउ मच मनी डिड अबुल पे फॉर द शूज़ ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड? जो पहला उसका बच्चा पैदा हुआ था उसने उसके जूतों पर कितने पैसे खर्च किए थे? 1 रुपी, 1 रुपये के जूते लिए थे उसने बेटा। व्हाट वाज द नेम ऑफ अबुल एल्डेस्ट डाटर? मौलवी अबुल की जो सबसे बड़ी बेटी उसका क्या नाम था? मेहरुन्निसा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ यंगेस्ट डाटर ऑफ अबुल? मौलवी अबुल की जो सबसे छोटी बेटी थी उसका क्या नाम था? अमदा था। उसकी 3 बेटियां थी बेटा, मेहरुन्निसा, शमसन और जब्दा, सॉरी उम्दा। ठीक, और ज़ैबुन्निसा उसकी बीवी का नाम था। तो ये सारे इसी मरूज़ी में दिए हुए हैं उसके ख़ानदान के लोगों के नाम। व्हाट हैपन टू अबुल व्हेन मेहरन रीच्ड एट एज ऑफ 14? जब वो 14 साल की हुई उसकी बेटी मेहरन यानी मेहरुन्निसा बड़ी बेटी 14 साल की हुई, तो मौलवी अबुल के साथ क्या हुआ? हिज प्रेयर्स बिकेम इंटेंस, उसकी नमाज़ें जो है वो भूलने लगा, इंटेंस हो गया नमाज़ों में। हु वाज द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर कौन था? चौधरी फतेहदाद था बेटा। अच्छा, वाई डिड चौधरी रेप्रीमेंड अबुल? रेप्रीमेंड कहते हैं बेटा डांटना। वो नमाज़ें भूलने लगा था तो चौधरी फतेहदाद जो है ना उसको डांटता था। फॉर मेकिंग अ मिस्टेक इन द प्रेयर, कि वो नमाज में गलतियां करने लगा था, इसलिए चौधरी फतेहदाद उसको रेप्रीमेंड भी करता था, डांटता था कि क्या है तुम नमाजें क्यों भूलने लगे हो। व्हाट हैड चौधरी बीन सेंडिंग टू अबुल फॉर ईयर्स? चौधरी फतेहदाद उसको क्या भेजता रहा अबुल को? सालों साल। हर रोज़ एक दाल का प्याला और रोटी आती थी बेटा उस चौधरी फतेहदाद के घर से, हर रोज़ ब्रेड एंड दाल यानी रोटी और दाल भेजता था मौलवी अबुल। सालों साल से ये उसके घर से आती रहती थी। व्हाट डिड अबुल्स वाइफ टीच द 2 गर्ल्स ऑफ द विलेज? वो बहुत ज़्यादा गरीब थे बेटा। ये उसने सवाल पूछा है कि मौलवी अबुल की जो बीवी है वो लड़कियों को क्या सिखाती थी? वो घर में कुरान पढ़ाती थी, द होली कुरान। तो कुरान पढ़ाने के भी उनको कुछ पैसे बन जाते थे, यानी उसकी बीवी जो है बेटा ज़ैबुन्निसा, वो भी उसकी मदद करती थी। फिर वहाँ मदरसा खुल गया और मदरसे में लोग बच्चे जाना शुरू हो गए, तो उनके घर भी जो है ना फिर कम ही कुछ बच्चे आते थे और उनके पैसे बनना जो है वो कम हो गए थे बेचारों के। इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। अच्छा, वाई डिड चौधरी एंड सेंड अ पीस ऑफ क्लोथ टू अबुल? चौधरी जो है एक कपड़े का टुकड़ा यानी एक सूट क्यों भेजता था मौलवी अबुल को? आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, जब हर फसल आती थी तो हर फसल के बाद उसको तोहफा देता था। अच्छा, हु ओपनड अ क्लोथ शॉप इन द विलेज? गांव में कपड़े की दुकान किसने खोली थी? शमीम अहमद ने खरीदी थी, सॉरी खोली थी। शमीम लिखा हुआ है, शमीम अहमद था उसका पूरा नाम, जिससे उसकी बेटी बड़ी की
महरुन्निसा की शादी भी हुई थी। अच्छा, हु इनाग्रेटेड द शॉप ऑफ शमीम, शमीम की दुकान का इफ्तिताह किसने किया था? मौलवी अबुल ने। फॉर होम डिड अबुल्स बाई अ सूट, किसके लिए सूट ख़रीदा था मौलवी अबुल ने? महरुन के लिए, यानी अपनी बड़ी बेटी के लिए ख़रीदा था। व्हाट वाज द टोटल सेविंग ऑफ अबुल, मौलवी अबुल की टोटल सेविंग कितनी थी बेचारे की? 43 रुपये। 43 रुपये बचा के रखे हुए थे उसने बेचारे ने। व्हाट रिक्वेस्ट डिड शमीम मेक टू अबुल, शमीम ने क्या दरख्वास्त की मौलवी अबुल से? ही आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, एक्सेप्ट हिम एज हिज सन, उसने कहा कि उसे अपने बेटे के तौर पे कबूल करे और मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, ये कहा था उसने। व्हाट डिड चौधरी फतेहदाद गिव फॉर महरन, महरन के लिए चौधरी फतेहदाद ने क्या भेजा था? अ पेयर ऑफ गोल्ड, ये लफ्ज़ पेंडेंट है बेटा, पेंडेंट कहते हैं झुमकों को, तो उसने सोने के झुमके भिजवाए थे उसकी बेटी को शादी में तोहफे के लिए, चौधरी फतेहदाद ने, वो बेचारा अच्छा आदमी था। व्हाट डिड सम पीपल थिंक अबाउट अबुल, अबुल के बारे में कुछ लोग क्या सोचते थे? ही हैज़ अ स्पेशल एमुलेट, कि इसके पास कोई ख़ास जादू है। एमुलेट कहते हैं जादू को, कि ख़ास जादू है इसके पास, कुछ लोग ये समझते थे कि ये जादू टोने गंडे करता है ये। अच्छा, व्हाट वाज ओपनड इन द विलेज आफ्टर महरन्स मैरिज, महरन की शादी के बाद क्या खुल गया था गांव में? स्कूल, स्कूल खुल गया था, बच्चे वहां जाना शुरू हो गए और उनके घर जो बच्चे पढ़ने आते थे बेटा वो भी कम हो गए। तो ये था हमारा सबक गॉड बी प्रेज। इसके बाद हमारा सबक है ओवरकोट, वो हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो ओवरकोट जो सबक है ना बेटा, वो एक गरीब आदमी की जो नमूद व नुमाइश है उस पर है। गरीब आदमी होता है तो वो शाम को घूमने फिरने बाहर निकलता है, तो लोग जो है ना वो कहवा पी रहे होते हैं और चल फिर रहे होते हैं, मौसीकी इंजॉय कर रहे होते हैं। वो बेचारा जाता है एक मौसीकी की दुकान पे और वहाँ जो ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन एक मौसीकी का आला होता है, उनके बस वो रेट लिस्ट लेके जेब में डाल लेता है और एक सिगरेट जो है वो लेता है, वो पीता है। तो ये शॉर्ट करके बता रहा हूँ, बिल्कुल आम सी बातें। इन शॉर्ट उस बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, जब एक्सीडेंट होता है तो वो मर जाता है, उसको जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है और शहनाज और गिल जो नर्सें हैं उसका ओवरकोट उतारती हैं। जब उसका ओवरकोट लोग देखते हैं, ओवरकोट कहते हैं अंग्रेज़ों का होता है एक बड़ा सा कोट, वो जो पूरे ऊपर से लेकर टांगों घुटनों से भी नीचे तक आया होता है, सर्दी में पहनते हैं। तो उसने वो पहना हुआ था और वो बड़ा कीमती लग रहा था ओवरकोट, जिससे लोगों ने समझा कि इंतहा अमीर बंदा है। लेकिन जब उसका ओवरकोट ब्राउन कलर का जो कि होता है और उसमें क्रीम कलर का फूल भी होता है कोट के अंदर, जब वो उतारती हैं सबसे पहले उसका कोट ही उतारा जाता है। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मारूजियाँ बनती हैं ये। तो जैसे ही कोट उतारते हैं तो उसकी गुर्बत ज़ाहिर होती है। उसने बेचारे ने एक फटा हुआ नीचे जो है वो स्वेटर पहना होता है, उसकी जुराबें भी 2 अलग अलग रंगों की होती हैं और जो है उसने अपनी सारी गुर्बत जो है वो कोट में छुपाई हुई होती है। 6 आने उसकी जेब से निकलते हैं, एक आधा बुझा हुआ सिगरेट निकलता है, ग्रामोफोन की वही लिस्ट जो उसने दुकान से ली थी वो निकलती है उसके अंदर से, और कुछ ख़ास चीज़ें नहीं निकलती, एक हाथ वाला रुमाल भी निकलता है। तो ये था बेटा बताया हुआ है कि जो गुर्बत है वो उसने अपनी ओवरकोट में छुपाई हुई थी। अच्छा, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ द यंग मैन, नौजवान के जो ओवरकोट था उसका रंग क्या था? इट्स ब्राउन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा, ब्राउन कलर का था। व्हाट हैपेंड व्हेन द इवनिंग एडवांस, जैसे ही शाम हुई, शाम आगे बढ़ी तो क्या हुआ? द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, शदीद सर्दी जो है वो ज़्यादा शदीद हो गई थी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ओवरकोट, ओवरकोट की सूरत हाल क्या थी? द यंग मैन, नौजवान की वाज वेयरिंग, जो उसने पहना हुआ था, इट वाज ओल्ड, ये पुराना ओवरकोट था। अच्छा, व्हाट डिड द यंग मैन फाइंड इन द म्यूज़िक शॉप व्हेन ही विजिटेड इट, नौजवान ने म्यूज़िक की दुकान में क्या पाया जब वो उसको के अंदर गया? देयर वाज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन द शॉप, कई सारे मौसीकी के आलात थे दुकान के अंदर, ठीक है। अच्छा, व्हेन द यंग मैन डाइड इन द हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट एंड व्हाट अमाउंट ऑफ द मनी वाज डिस्कवर्ड ऑन हिम, कहता है कब जो है वो ये नौजवान हॉस्पिटल के अंदर मरा था और कितने पैसे थे उसकी जेब में? तो उसकी जेब में तकरीबन बेटा 6 आने थे, यहाँ पे कटी हुई है, आगे आ जाएगी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, व्हाट वर द नेम ऑफ द 2 नर्सेज हु वर ऑन ड्यूटी इन द हॉस्पिटल, उन 2 नर्सों के नाम क्या थे जो हस्पताल में ड्यूटी पे थी उस वक्त मौके पे?
उनका नाम था शहनाज एंड गिल। बेटा ये मारूजी कई बार आ चुकी है। व्हाट वाज द ओनर ऑफ द शॉप वेयरिंग ऑन हिज हेड, जो मालिक था दुकान का उसने सर पे क्या पहना हुआ था? सिल्क टर्बन, सिल्क की पगड़ी पहनी हुई थी उसने बेटा, जिस दुकान के अंदर वो गया था बेचारा ओवरकोट वाला बंदा। आफ्टर द एक्सीडेंट व्हेन द ड्राइवर स्पेड अवे व्हाट वर द वर्ड्स विच वर अटर्ड बाय द पासर्स बाई। जब एक्सीडेंट के बाद उसने देखा शदीद एक्सीडेंट हो गया तो ना उसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी भगा दी थी, रेस दे दी थी उसने ड्राइवर ने। तो लोगों ने क्या अल्फाज कहते पहले कि स्टॉप हिम, उसको रोको। ठीक है, तो एक्सीडेंट के बाद जब ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी तो क्या अल्फाज थे जो गुजरने वाले लोगों के मुंह से निकले? उनके अल्फाज निकले थे स्टॉप हिम, कि इसको रोको। अच्छा, आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द यंग मैन, यंग मैन की क्या सूरत हाल थी? ही वाज इन वेरी प्रीकेरियस स्टेट, वो इंतहाई ख़तरनाक हालत में था, प्रीकेरियस स्टेट में था बेटा। अच्छा, आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग रिमूव्ड फ्राम द बॉडी ऑफ द यंग मैन। एक्सीडेंट के बाद वो उसके जिस्म से कौन सी चीज़ जो पहले सबसे उतारी गई थी यंग मैन के जिस्म से? वो बेटा ओवरकोट ही था। ये मारूजी कटी हुई है। तो हम इसके सवालों के जवाब भी देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मंदरजे सवालों के जवाब दें। व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट द यंग मैन, जो बूढ़ा आदमी नौजवान आदमी था उसके कोट का रंग कैसा था? सबको पता बेटा ब्राउन था। लेकिन यहाँ ब्राउन भी लिख के जवाब पूरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने शर्त दी होती है कि जवाब जो है वो 2 से 3 लाइनों में होना चाहिए। द यंग मैन वाज वेयरिंग अ कोट, नौजवान आदमी ने कोट पहना हुआ था। इट्स कलर वाज ब्राउन, उसका कलर जो है वो बादामी भूरे रंग का था। इट हैड आल्सो फास्टेंड अ क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज इन वन ऑफ इट्स बटन होल, और उसने अपने बटन के सुराखों में से आधा खिला हुआ क्रीम कलर का एक गुलाब का फूल भी अटका रखा था। ये पूरी की पूरी जो है वो डिटेल दे दिया है। सिर्फ ब्राउन कोट कहने से भी इस जवाब तो पूरा हो सकता है, लेकिन बेटा 2-3 लाइनें बनानी हैं। अच्छा, यहाँ लफ्ज़ ये फास्टेंड है, FASTENED। ठीक है, ये लफ्ज़ फास्टेंड जो नज़र नहीं आ रहा, अटकाना। हाउ डिड द यंग मैन लुक लाइक, जो नौजवान था वो कैसे नज़र आता था? द यंग मैन हैड स्लीक शाइनी हेयर, जो नौजवान था उसके मुलायम बाल थे, चमकदार थे। साइड बर्न्स, और साइड पे उसकी कलमें थी। एंड थिन मस्टैशेस, और पतली पतली मूछें थी। मस्टैशेस कहते हैं मूछों को बेटा। स्पेलिंग देख लेना, MOUSTACHES, मस्टैशेस। ठीक है। ही हैड अ हाफ ओपन रोज़ इन द बटन होल, आधा खिला हुआ गुलाब था उसके एक बटन के सुराख में। ऑफ हिज ब्राउन ओवरकोट, ब्राउन ओवरकोट के। अ सिल्क स्कार्फ अराउंड हिज नेक, और उसके जो गर्दन के गिर्द है वो सिल्क का स्कार्फ था। अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन के गिर्द। अ फ्लैट हैट ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर एक बिल्कुल सीधी हैट थी। हैट कहते हैं गोल टोपी को बेटा। एंड अ स्टिक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक स्टिक भी थी। तो ये स्टिक पिछले वाले सबक में मौलवी अबुल के हाथ में भी थी, और ये ओवरकोट वाले सबक में इस नौजवान के हाथ में भी थी। अच्छा, वाई हैड अ पीपल कम आउट ऑन द माल, लोग माल रोड पर क्यों निकल आए थे बेटा? द पीपल हैड कम आउट ऑन द माल रोड टू हैव अ फन, माल रोड पे लोग निकल आए थे तफरी करने के लिए। दे वर इंजॉइंग देमसेल्व्स इन होटल, वो अपने आप में होटलों में इंजॉय कर रहे थे। रेस्टोरेंट्स में इंजॉय कर रहे थे। कैफ़े में इंजॉय कर रहे थे। स्नैक बार्स में इंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर ये बेटा समोसे पकोड़े चाय मिलती है ना, तो इनको रेस्टोरेंट, होटल, कैफ़े, स्नैक बार कहते हैं। ठीक है। जहाँ चिप्स वगैरह मिलती हैं इनको स्नैक बार कहते हैं। स्नैक यहाँ सांप वाला नहीं है ये। अच्छा, व्हाट वर द पीपल हु केम ऑन द माल रोड वेयरिंग, जो माल रोड पर लोग निकल आए थे उन्होंने क्या पहन रखा था? क्योंकि शदीद सर्दी थी ना बेटा, मोस्टली ने ओवर कोट ही पहना हुआ था। मोस्ट ऑफ द पीपल वर वेयरिंग ओवर कोट्स, बहुत सारे लोगों ने ओवर कोट ही पहना हुआ था। द कोट्स वर ऑफ मैनी काइंड्स फ्राम द एस्टर खान टू रफ मिलिट्री खाकी कलर, कोट मुख्तलिफ रंगों के थे, अस्तर खान के बने हुए और जैसे मिलिट्री का खाकी रंग होता है ऐसे थे। तो ये आपको दिखा देता हूँ ओवरकोट क्या होता है, बार बार ओवरकोट का जिक्र आ रहा है। ये देखें बेटा, ये ओवरकोट होता है जो पूरा पहना हुआ है ब्राउन कलर का, ये ओवरकोट है। ये अगर पूरा बंद कर लिया जाए तो नीचे क्या पहना हुआ है कुछ भी पता नहीं चलता। ये देखें, ये ब्लैक कलर में आ गया, ये ग्रीन कलर में आ गया, ये मुख्तलिफ रंगों में होते हैं, ये ओवरकोट कहलाते हैं। तो ये पहना हुआ था उसने। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारी बात समझ में आएगी। तो वहाँ पे भी जो लोग थे उन्होंने भी मोस्टली ने
ओवरकोट ही पहना हुआ था। अच्छा, वाई वाज द कैट शिवरिंग, जो बिल्ली है वो क्यों कांप रही थी, ठिठर रही थी सर्दी से। द कैट वाज शिवरिंग विद कोल्ड, बिल्ली जो है वो सर्दी से कांप रही थी। इट रब्ड अगेंस्ट द यंग मैन्स लेग्स, वो नौजवान की टांगों से अब खुद को घसीट रही थी, लिपटा रही थी। एंड म्यूड, और म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ही फेल्ट पिटी फॉर इट, वो नौजवान को बिल्ली के ऊपर तरस आ गया था कि बेचारी सर्दी की वजह से मेरे साथ लग रही है ताकि इसको थोड़ी गर्माहट मिले। वाई डिड द ड्राइवर्स ऑफ द ट्रक स्पीड अवे आफ्टर द एक्सीडेंट, हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर क्यों भाग निकला, उसने क्यों स्पीड तेज़ कर दी। द ड्राइवर हिट द यंग मैन, ड्राइवर ने हिट किया था यंग मैन को। व्हेन ही रियलाइज दैट, जब उसको यह एहसास हो गया, समथिंग सीरियस हैड हैपन्ड, कि कुछ सीरियस रोनुमा हो गया वाक़या। ही स्पीड अप, उसने स्पीड बढ़ा दी। एंड वैनिश्ड इन द डार्क, और अंधेरे में गायब हो गया। उसने कहा मेरी ठुकाई भी होगी, मैं पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस में भी दे दिया जाऊंगा। अच्छा, हु टुक द यंग मैन टू द हॉस्पिटल, नौजवान को अस्पताल में कौन लेके गया। द यंग मैन वाज बैडली हर्ट, नौजवान तो बुरी तरह ज़ख्मी था। हर्ट का मतलब ज़ख्मी होना बेटा। द पासर्स बाई, जो राहगीर थे, स्टॉप्ड, रुके। अ कार, एक कार रोकी उन्होंने। एंड टुक हिम, और उसको ले गए। टू द नियर बाई हॉस्पिटल, करीबी हॉस्पिटल में कार को रोके। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक वाज बीइंग प्लेड इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, जो रेस्टोरेंट्स थे उनमें से एक रेस्टोरेंट में क्या बज रहा था। एन ऑर्केस्ट्रा वाज बीइंग प्लेड, ऑर्केस्ट्रा जो है म्यूज़िक वो बज रहा था। ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है और मारूजी आती है बेटा। ऑन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, एक रेस्टोरेंट्स में, पीपल वर एंजॉयिंग इट्स फाइन प्रोबेबली नो, ये बेटा ये और सवाल है यहाँ है। पीपल वर एंजॉयिंग इट्स फाइन ट्यून्स, जो लोग हैं उसकी सुरीली धुनों से महजूज हो रहे थे। ठीक है, तो ये सवाल था इसका, ये इसके सवालों के जवाब थे बेटा। अब हम पढ़ते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाउ डिड द हेयर ऑफ द यंग मैन लुक, नौजवान के बाल कैसे नज़र आते थे। स्लीक एंड शाइनिंग, चमकदार और बिल्कुल स्लीक, सीधे नज़र आते थे, खूबसूरत बाल थे। व्हाट वाज द कलर ऑफ द कोट द यंग मैन वाज वेयरिंग, वो कोट जो नौजवान ने पहना हुआ था उसका रंग क्या था, ब्राउन कलर का था बेटा। व्हाट वाज द यंग मैन वेयरिंग इन हिज नेक, उसने अपनी गर्दन में क्या पहना हुआ था नौजवान ने। अ वाइट सिल्क स्कार्फ, एक सफ़ेद रंग का स्कार्फ भी पहना हुआ था। ठीक है, हाउ डिड द यंग मैन लुक, जो यंग मैन था वो कैसे नज़र आता था। तो वो डैंडी नज़र आता है। डैंडी कहते हैं बेटा खुश लिबास को, छैल छबीला या खुश लिबास। तो यंग मैन जो है वो खुश लिबास नज़र आता था बेटा। वेयर हैड द पीपल गैदर इन द ओवरकोट, लोग जो ओवरकोट में मलबूस थे वो कहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। गैदर का मतलब इकट्ठे होना, माल रोड, माल रोड पे इकट्ठे हुए थे। ये हमारे यहाँ मरी में भी है माल रोड बेटा। तो वेयर डिड द यंग मैन वेयरिंग ओवरकोट सिट, कहाँ पर नौजवान बैठा हुआ था जिसने ओवरकोट पहना हुआ था। ऑन द सीमेंट बॉक्स, सॉरी बेंच, सीमेंट के बने हुए बेंच पे बैठा हुआ था। ये मारूजी भी आ जाती है बेटा। व्हाट वाज द बॉय इन ओवरकोट कैरिंग इन हिज ट्रे, बच्चा जो ओवरकोट में मलबूस था वो अपने ट्रे में क्या उठा के रख के आया था, क्या उठाया हुआ था उसने। पान एंड सिगरेट, पान एंड सिगरेट बेच रहा था वहाँ पे बच्चा एक। अच्छा, हाउ मच डिड द यंग मैन पे फॉर द सिगरेट, सिगरेट के लिए नौजवान ने कितने पैसे दिए थे। 1 आना, 1 आने की सिगरेट ली थी उसने बेटा। अच्छा, होम डिड द यंग मैन कॉल पुअर लिटिल माइट, किस चीज़ को बूढ़े ने कहा था कि ये छोटी सी जान है। माइट कहते हैं नन्ही सी जान, एक छोटी नन्ही सी जान है। वो जो बिल्ली कांप रही थी उसके लिए उसने यंग मैन ने कहा था ये लफ्ज़, अ कैट, बिल्ली के लिए। अच्छा, विच शॉप डिड द यंग मैन इंटर, किस दुकान में वो यंग मैन इंटर हुआ था। म्यूज़िक शॉप में इंटर हुआ था बेटा वो। अच्छा, व्हाट डिड द यंग मैन डिमांड फॉर द सेल्समैन ऑफ द म्यूज़िक शॉप, म्यूज़िक शॉप में सेल्समैन से उसने क्या डिमांड किया था। लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते हैं उसकी लिस्ट मांगी थी कि कौन सा ग्रामोफोन कितने का है। ये पुराने दौर के टेप रिकॉर्डर की बात हो रही है बेटा। अच्छा, व्हाट डिड द यंग मैन सी हैंगिंग आउटसाइड द शॉप, नौजवान ने दुकान के बाहर क्या चीज़ें लटकी हुई देखी। पर्शियन रग, पर्शियन रग देखा उसने बेटा। पर्शियन रग कहते हैं कालीन को, कंबल को। तो वैसे ब्लैंकेट भी कंबल है लेकिन पर्शिया का बना हुआ उसने रग, जो बालों से बना हुआ कंबल होता है उसको रग कहते हैं।
वो देखा था जो दुकान के बाहर लटका हुआ था। वाट क्रश डाउन द यंग मैन, किस चीज़ ने नौजवान को कुचला था? अ ट्रक, एक ट्रक ने कुचला था उसको। द ट्रक दैट क्रश द यंग मैन वाज लोडेड विद ब्रिक्स, वो ट्रक जिसने नौजवान को कुचला था उसमें क्या चीज़ें लोड थी? ईंटें लोड थी। ब्रिक्स कहते हैं बेटा ईंटें, ईंटों का ट्रक था वो, और उसको कुचल के जाता रहा। अच्छा, इन व्हाट वाज द यंग मैन कैरीड टू द हॉस्पिटल, नौजवान को किस चीज़ में हॉस्पिटल लाया गया था? कार में, लोगों ने कार रोकी थी और उसको करीबी हॉस्पिटल ले आए थे। अच्छा, हु वाज ऑन ड्यूटी इन द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, जहाँ पर कोई शख्स मर जाते हैं उनके कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में कौन ड्यूटी में मौजूद था? व्हेन द यंग मैन वाज ब्रॉड, जब नौजवान को लाया गया। सर्जन खान एंड 2 नर्सेज, सर्जन खान था और 2 नर्सेज थी। शहनाज एंड गिल, जिनके नाम ऊपर भी आए हैं बेटा। फिर आ जाएगा व्हाट वर द नेम्स ऑफ द नर्सेज ऑन द ड्यूटी, क्या नाम थे उन नर्सेज के जो ड्यूटी पे थी? द यंग मैन, व्हेन द यंग मैन वाज ब्रॉड, जब नौजवान को लाया गया। शहनाज एंड गिल, वही मरूजी दोबारा आ गई है। ठीक है। हाउ डिड द नर्सेज कमेंट ऑन द यंग मैन, नर्सेज ने क्या कमेंट किया उस नौजवान पे? ऑल टॉक्ड अप फॉर द सैटरडे नाइट, तो उन्होंने कमेंट किया था उसके ऊपर कि तमाम जो ड्रेसिंग है, टॉक्ड अप कहते हैं ड्रेसिंग, ये तमाम जो ड्रेसिंग है वो सैटरडे नाइट की उसने की हुई थी। अच्छा, सैटरडे नाइट के लिए की थी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्वेटर ऑफ द यंग मैन, जो यंग मैन ने स्वेटर पहना हुआ था उसकी सूरत हाल क्या थी? ऑल इन होल्स, सब में उसमें सुराख थे उस बेचारे के स्वेटर में। अच्छा, व्हाट थिंग्स ऑफ द यंग मैन वाज नॉट इंक्लूडेड इन हिज थिंग्स आफ्टर डेथ, उसकी मौत के बाद कौन कौन सी चीज़ें थी जो उसकी कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसकी उस तस्वर ना की गई? वो स्टिक थी उसकी, जो वॉकिंग स्टिक थी। उन्होंने कहा ये इसके साथ नहीं जाएगी, बाकी चीज़ें इसकी साथ जाएंगी, इसी की हैं। अच्छा, हाउ मच अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्राम द यंग मैन्स पॉकेट, यंग मैन की जेब से कितने पैसे निकले थे? 6 आनाज एंड फ्यू पाइज, कुछ 6 आने और चंद पाइयाँ थी। ठीक है, उसकी जेब से निकले थे। ये सवाल ऊपर आया था जिसकी मरूजी जो है वो कटी हुई थी, तो यहाँ याद कर लें। अच्छा, इट वाज कोल्ड नाइट, ये ठंडी रात थी। दैट इंड्यूस्ड पीपल टू सीक कंफर्ट इन प्लेजर, जो लोगों को ये मजबूर कर रही थी कि वो कोई ना कोई खुशी तलाश करें। तो ये थे हमारे बेटा इसके मरूजियाँ, सवालों के जवाब, और हमारी ये बुक तकरीबन कंप्लीट हो गई है। आपकी फ़र्स्ट ईयर की जो बुक थी उसके 15 चैप्टर थे, तो इसके अंदर 14 हमने पढ़ा दिए, बस इतने ही पढ़ाने हैं, लास्ट वाला नहीं पढ़ाएंगे, और अब 3 प्ले पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में प्ले वाले में। अल्लाह हाफिज़।